नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट यानी यूपीपी री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं मैथ का। तो उसका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, लिखा है कि एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है। कितना है? एक पिता और पुत्र की आयु का जो योग है, वर्तमान योग कितना है? 100 वर्ष है। जो वर्तमान का दिया गया है, वर्तमान का योग दिया गया है वो 100 वर्ष है। ठीक। फिर कहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, यानी 2:1 था। ये पिता का और पुत्र का अनुपात है, पिता और पुत्र का। कब? 5 साल पहले। 5 साल माइनस करेंगे, यानी 5 साल पहले जो ये मान लिया जाए ये वर्तमान है। अब वर्तमान चल रहा है। ठीक। वर्तमान पे उनका क्या है अनुपात पता नहीं है, लेकिन 5 साल पहले ये था कि उनकी उम्र, मतलब 5 साल पहले अनुपात दिया है 2:1 है, लेकिन वर्तमान में उनकी उम्र का योग दिया है 100 वर्ष है। हमको इस तरह के क्वेश्चन में करना ये रहता है, जो योग दिया रहता है हम उस योग के पास अनुपात ले जाते हैं। ठीक। या फिर अनुपात को इस योग के पास ले जाते हैं, तो योग को अनुपात के पास ले जाते हैं। जो हमको आसान लगता है वो करते हैं। देखो, जब वर्तमान समय में, ये वर्तमान समय में योग उनका दोनों का है 100 वर्ष। ठीक है। कहा है 5 साल पहले उनका 2:1 था। अगर अब उनका 100 वर्ष है, इसका मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले यानी 5 साल हम जाएंगे, पिता की उम्र कम करेंगे और 5 साल पुत्र की उम्र करेंगे, कम करेंगे, तो इस 100 से 10 साल कम हो जाएगा। बचेगा कितना? 90। यानी जो उनका 10 साल, यानी जो जब उनका अनुपात था 2:1, तो उनका योग कितना था? 90 था। यानी इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है? पुत्र की, पिता और पुत्र का अनुपात पूछा है वर्तमान समय में, वर्तमान में नहीं पूछा है। कहा है कि 10 साल के बाद उनका क्या होगा, तो वर्तमान में पहले हम उनकी उम्र निकाल लेंगे। है बात कि नहीं? तो वर्तमान में जब हम उनकी उम्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? देखो, ये तो हो जाएगा, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास हो जाएगा 90। ठीक। यानी उनकी 5 साल पहले जब उनका अनुपात था तब उनका योग 90 था। ठीक। तो एक, ये 3 की वैल्यू है 90, तो एक की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ठीक। पिता से उम्र करोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 60, और पुत्र की कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। ये हो जाएगी हमारा जो अनुपात हो जाएगा। ठीक। इनकी हो जाएगी, लेकिन ये 5 साल पहले की था। 5 साल पहले इतना था, यानी 60 पिता की थी और 30 उनके बच्चे की थी। क्या करेंगे? 5 5 साल पहले का है तो वर्तमान का निकालेंगे, तो ये 65 हो जाएगा और ये हमारा 35 हो जाएगा। लेकिन ये तो वर्तमान का है, लेकिन हमसे वर्तमान का रेशियो नहीं पूछा है। हमसे पूछा है 10 साल के बाद उनका क्या होने वाला है। तो 10 साल इसमें हम जोड़ देंगे, 10 साल इसमें हम जोड़ देंगे। ये हो जाएगा हमारा 35। कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 45 और ये हमारा हो जाएगा 75। 5 से इसको काटेंगे 9 बार में कटेगा। 15 से इसको काटेंगे 3 बार में कटेगा। 15 से इसको काटेंगे 15×5 = 75। ठीक। कितना हो जाएगा? 5:3 आंसर आ जाएगा, जो विकल्प में दिया गया है। विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, एक संख्या दिया गया है 1206 का 1/3 134 का कितना होगा। कहने का मतलब ये 1206 है, 1206 का 1/3। ठीक। ये 134 का कितना प्रतिशत होगा, यानी 134 का कितना प्रतिशत होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक। इसका बस इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। जब इसको हम काटेंगे, 3×3 = 12, क्या हो जाएगा? 3×12, 3×2 = 6। ये कटेगा 13×3 = 39, 3 बार में। कितना हो जाएगा हमारा? 3×100 कितना हो जाएगा? 3×100 हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 300। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 300% हो जाएगा, जो विकल्प से हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमको क्वेश्चन ये सॉल्व करना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में कहा गया है, एक मशीन की कीमत 6,250 रुपये है। उस कीमत में पहले वर्ष में 10%,
तथा दूसरे वर्ष में 20% तथा तीसरे वर्ष में 30% की कमी होती है। ठीक है, कमी हो जाती है। तदनुसार 3 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। ये मूल्य ह्रास वाला सिस्टम है, मूल्य ह्रास वाला, किसी मशीन का मूल्य ह्रास हो रहा है। यानी कितनी है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में 6250 है। पहले साल में 10% घटी, तो इसका मतलब क्या है, पहले साल में 10% घटी, अगले साल में 20% घटी, फिर अगले साल में 30% घटी। यही तो केस है। यानी 1200 जो 6250 है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 9 से 10 हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। 20 का मतलब होता है 1/5, यानी 4 से 5 हो जाएगी, यानी 5 पहले थी, अब घट के 4 हो जाएगी। 30 का मतलब होता है 3/10, यानी पहले 10 थी, अब 3 घट के 7 हो जाएगी और नीचे रहेगा 10। क्लियर है दोस्तों। इस 0 से तो इसको हम काट देंगे। ठीक, 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से इसको काटेंगे 2 बार में, 5 से इसको काटेंगे 25 बार में, 2 से इसको काटेंगे 4 बार में। 25 चौको हो जाएगा 100, गुणे 9 सते 63। कितना हो जाएगा, कीमत कितनी हो जाएगी, 63। कुछ मिस्टेक कर दिए हैं क्या, 3 साल में कमी होगी। 1 सेकेंड, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं, कहीं पे कोई गलती हो गई। सुनो क्या करेंगे, पेन चेंज करते हैं। सबसे पहले दिखने वाला पेन लाते हैं। अब सही है। क्या करते हैं, देखो कहा है 6250 रुपये है। पहले साल में 10% की कमी होती है, इसका मतलब 9/10 हो जाएगा। अगले साल में 20% कमी हो जाती है, इसका मतलब 1/5 होगा। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 1 की कमी होगी तो हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, वहाँ हो जाएगा 30 की कमी होगी तो 3/10, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 30/100, यानी 3 ऊपर कमी हो जाएगी तो 7 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10। इसको हमको सॉल्व करना है। देखो इसको जब 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काटो 2 बार में, 5 से इसको काटोगे 125 बार में। ठीक, 2 से इसको काटोगे 2 बार में, 5 से इसको काटोगे 25 बार में। ठीक, 25 दूना 50 हो जाएगा, 9 सते 63, कितना हो जाएगा 63। 0 5 से 3 बार में 15 हो जाएगा, 5 हासिल 1 जाए, 6 पंच 30, 1 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3150 रुपये हो जाएगा, जो विकल्प से हमारा 3 नंबर सही होने वाला है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले। ये है, कहा है किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास सेब कितने थे। कहने का मतलब वो 40% सेब बेच देता, अगर मान लिया जाए उसके पास 100% थे, वो 40% अगर वो बेच देता है तो उसके पास बचेंगे कितने, 60% बचेंगे। ठीक, प्रतिशत में कितना बचेगा, 60% बचेगा। लेकिन क्वेश्चन में संख्या में कितना कहा है, 420, यानी क्वेश्चन में कहा है 420। ठीक, को प्रतिशत में बताएगा 60%, तो क्वेश्चन में कहा है 420 बचेंगे, तो यही 60%, तो ये 420 के बराबर हो जाएगा। तो हमको पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्रारंभ में कितने थे, तो प्रारंभ में हमारे पास कितने थे, 100% थे, तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, इससे कटेगा 7 बार में, आंसर आ जाएगा कितना, 700 सेब उसके पास प्रारंभ में थे, जो विकल्प से हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में कहा गया है एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है तो अभिलाभ
का प्रतिशत बताओ, यानी लाभ का कितना प्रतिशत, यानी कितने परसेंट वो लाभ अर्जित करता है पूरे सौदे में, ये क्वेश्चन पूछा है। यानी जब बिक्री मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है तो ये जो दिया हुआ कपड़ा होता है कि इतने को बेचा है तो वही हमारा बिक्री मूल्य हो जाता है, यानी यही हमारा एसपी हो जाता है। एसपी कितना है हमारा, एसपी हो जाएगा 20 हो जाएगा, एसपी 20 हो जाएगा। और लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट यानी लाभ कितना हो जाएगा 4 का। अब बताओ 20 बेचा है, 20 सामान बेचा है, 4 लाभ हुआ है, तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा। यानी हम जब एसपी से अगर सेल लाभ घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सेल मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। 4 का लाभ होता है, कितने का लाभ होता है, 4 का लाभ होता है, किस पे होता है 16 पे, यानी 16 पे लाभ होता है, प्रतिशत के लिए 100। 4 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, आंसर कितना आ जाएगा 25% लाभ होगा। कितना होगा 25% होगा, यानी विकल्प से एक हमारा सही होने वाला है। क्लियर है दोस्तों। ध्यान ये रखना है जब बिक्री मूल्य के बराबर कह रहा है तो ये दिया हुआ मूल्य बिक्री मूल्य ही हो जाता है, जो लाभ होगा इससे घटा देंगे, अगर मान लिया जाए हानि होता है तो इसमें जोड़ देंगे। क्लियर है दोस्तों। इस प्रकार से हमको क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा, और क्रय मूल्य होगा तो हम लाभ प्रतिशत हमेशा निकाल लेते हैं, क्योंकि लाभ प्रतिशत ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य नीचे, गुणा में 100% के लिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया गया है, कहा है 10% तथा 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। क्या 40% होगा, कि 35% होगा, कि 38% होगा, कि 37% होगा। हमने कहा आपको एक फार्मूला बताया था A+B-A×B/100। यहाँ पे एक को हम ए मानेंगे, एक को हम बी मानेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10+30 माइनस का 10×30/100। 2 जीरो है यहाँ पे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3 एकम 3, यानी इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40। 40 से अगर हम 3 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 37% हमारा आंसर आ जाएगा, जो विकल्प से 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, जब भी क्रय मूल्य मतलब समतुल्य बट्टा आएगा, एकल बट्टा आएगा, कोई भी बट्टा अगर पूछा जाएगा तो इसी फार्मूले से का हमको यूज करके वो बट्टा निकाल लेना है। ठीक, कभी कभी एग्जाम में 3 बट्टा दे देता है, जैसे कि इसमें 10% दिया है, अगला 30% दिया है, हो सकता है एक बट्टा और देता है। ठीक, तो पहले हम इस बट्टे को इस वाले उपयोग करके इसको ए मान के, इसको बी मान के, इस वाले फार्मूले पे अप्लाई कर देते, हमको एक छूट मिल जाता है ये वाला। ठीक, ये छूट मिल जाता है, ये वाला था ही, यानी फिर से 2 हमारे पास छूट हो जाते, फिर इनको लगा के एक बार फिर से फार्मूला यही वाला लगा देते तो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा है कि एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। ब्याज कौन सा है, साधारण ब्याज है। कहा है यदि 3% की अधिक दर पर उधार दिया होता तो उससे प्राप्त 300 रुपये अधिक मिलते। ठीक, तो मूल राशि क्या थी, कहने का मतलब कहा है जो पहले दर दिया था उस दर से अगर 3% हमको अधिक दे देता, 3% अधिक पर देते तो 300 रुपये अधिक मिलता। इसका कहने का मतलब ये है कि 3% की वैल्यू कितनी है 300 है, तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इससे जब इसको काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। ठीक, यानी 1% की वैल्यू। हमसे कहा है मूल राशि क्या होती है, मूल राशि हमेशा 100% होती है, यानी 100×100। ठीक, बटे 1% की वैल्यू, तो हमारा यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 10,000। कितना आ जाएगा 10,000। मूल राशि कितनी होगी, 3% अधिक है तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो जाएगी 100। हमसे पूछा है मूल राशि क्या होगी, तो मूल राशि होगी 10,000। जो विकल्प हमारे गलत दिए हुए हैं, क्या है, विकल्प हमारे सारे गलत हैं। क्लियर है दोस्तों। आंसर कितना आएगा 10,000 इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है, जो किसी भी विकल्प में दिया नहीं गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन कहा है 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर 800 रुपये कितने वर्षों में 882 रुपये हो जाएगा। कहा है 800 रुपये का 882 हो जाएगा। ठीक, दर दिया गया है 5%। देखो जब भी क्वेश्चन रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज का,
क्लियर है? दो, चाहे तुमको दर निकालना हो, चाहे तुमको समय निकालना हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक है। तुमको कोई भी फार्मूला लगाना नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 5 सेकंड में आंसर आएगा। हम बोले कि दर निकालना हो चाहे समय निकालना हो, क्वेश्चन हो चक्रवृद्धि ब्याज का, तुमको चक्रवृद्धि ब्याज में क्या दे देगा? ये दे देगा तुम्हारा मूलधन, क्या होगा? मूलधन हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा मिश्र धन, ठीक, मिश्र धन। अब देखो एक हम बात बताने जा रहे हैं, ठीक। यहाँ पे जो संख्या दो दी रहेंगी, एक मूलधन एक मिश्र धन, ठीक, ये किसी चीज़ का अगर वर्ग है, वर्ग है समय के लिए, पहले देखो समय के लिए, ठीक, किसी चीज़ का वर्ग है तो समय होगा 2 साल। किसी चीज़ का अगर घन बन रही है, घन है, किसी चीज़ की संख्या घन है तो हो जाएगा समय 3 साल। क्लियर है दोस्तों? इस तरीके से चीज़ें काम आएंगी। हमसे पूछा है समय, तो ये 800 किसी संख्या का वर्ग है या 882 किसी संख्या का वर्ग है, दोनों संख्या किसी के वर्ग होगा। अगर वर्ग होगा तो 2 साल आंसर आएगा, अगर घन होगा किसी संख्या का घन बनेगी तो 3 साल आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखो अगर ये हमको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है किस संख्या का वर्ग है और किस संख्या का घन है, तो इसको एक बार काट लेंगे। इसको जब हम काटेंगे यहाँ से क्या करेंगे? इसको काटेंगे, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा आंसर 400, यहाँ पे आएगा 441, ठीक। अगर 441 को अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम कहोगे कि ये 400 दिया गया 20 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 21 का स्क्वायर है। क्लियर है? किसका है? ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। अगर वर्ग की बात कर रहा है, स्क्वायर है, वर्ग है, इसका मतलब क्या है? आंसर हमारा कितना आएगा? 2 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 2 वर्ष आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हमको दर ना दी होती, दर ना दी होती और हमको निकालना होता दर, तो क्या करते? हम सबसे पहले देखते हैं किसका वर्ग है कि घन है, तो देखते हैं वर्ग है, ठीक। ये जो वर्ग है तो आंसर तो हमारा 2 साल आएगा, लेकिन हमसे पूछता दर क्या है, कि दर ये दिया था ना 5%, तो क्या होता? अब देखो 20 मूलधन था, यहाँ पे 21 हो गया, इसका मतलब 1 बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है किस पे? 20 पे। और दर प्रतिशत के लिए हमेशा 100, क्योंकि दर हमेशा प्रतिशत में होती है। 20 से 100 को काटेंगे तो आंसर आएगा 5%। अगर ना दिया होता तो हमारा आंसर कितना आता है? 5%। लेकिन विकल्प में, क्वेश्चन में दिया था दर कितनी परसेंट है? 5% है। कितनी है? 5% जो यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो आज के बाद जब भी कोई चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें मूलधन दिया रहेगा और मिश्र धन दिया रहेगा, उसी को हम काट देंगे। अगर उसको किसी संख्या का काट देंगे, को कई गुना दे देता है, कभी कभी हो सकता है कभी काटना भी ना पड़े, तो ऐसे नजर आएगा कि वो किसी का वर्ग है किसी का घन है। अगर घन होगा तो समय 3 साल, वर्ग होगा तो समय 2 साल। दर निकालने का फार्मूला वही है, चाहे घन हो चाहे जो भी हो। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है, कहा एक्स लड़के एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। 2x लड़के आधे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? MDH वाला फार्मूला लगाएंगे। कितने लड़के हैं? दिन कितने हैं? 24 दिन हैं। लड़के कितने हैं? x। एक दिन में काम करते हैं। कितना काम? एक काम होगा, यानी एक काम को इतने दिन में करते हैं। फिर कहा है 2x लड़के, यानी 2x लड़के इसी के आधे काम को कितने समय में करेंगे? कितने समय में करेंगे, यानी समय पूछा है, ठीक। समय पूछा है कितने? आधे समय को, आधे कार्य को। आधे का कार्य का मतलब है 1/2, ठीक। नीचे कार्य रहता है, यहाँ एक कार्य है, यहाँ आधा कार्य है। ये 2 पलट के ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से 2 का काम हो जाएगा खत्म, ठीक। अब इसी को सॉल्व कर लेना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? देखो x से x कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 6 बार में कटेगा। कितना आंसर आ जाएगा? 6 दिन। 6 दिन में वो आधे काम को कर लेंगे 2x लड़के। क्लियर है दोस्तों? तो ये रहा हमारा आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाले UPP री एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। क्लियर है दोस्तों? मिलते हैं कल की क्लास में 5 बजे। जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल वाला आइकन